क्रैक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हम जो 500 सीरीज का जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, 500 सीरीज की क्लास चल रही है चैनल पे। 500 वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड ये क्लास चल रही है। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपको ये जो क्लास मिलेगी 500 सीरीज की, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। और इसकी जो पहले प्रीवियस जो क्लासेस है वो क्लासेस चैनल पे आ चुकी है, वो उस क्लासेस को भी आप देखिए। और कंसेप्चुअल क्लासेस भी देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल पे। तो आज हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, पहला ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि। पहला ऑप्शन क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन क्या है? थायराइड ग्रंथि। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि। और नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पर है पीयूष ग्रंथि। ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये जो क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, 100% एग्जाम में मिलेंगे। तो एड्रिनल क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है जो कहां होती है? कहां होती है आपको बताना है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल अंग्रेजी का नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एड्रिनल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को। और थायराइड को क्या कहा जाता है हिंदी में? आउटो ग्रंथि। थायराइड को क्या कहा जाता है? आउटो ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि को क्या कहा जाता है? आउटो ग्रंथि। उसके बाद में नंबर 3 पे कौन सा है? अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैनक्रियास ग्लैंड्स। पैनक्रियास ग्रंथि कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। और आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर। कौन सी है? लीवर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, आपको मैंने बता दिया। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है? क्योंकि यह 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको 3 ऑप्शन की डिटेल बता देता हूं ताकि आपको ये ऑप्शन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये जो क्लास है ना वो 4 एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, उस ऑप्शनों की भी मैं डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। अब मैं बात कर रहा हूं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि अंग्रेजी का नाम है अधिवृक्क बोलते हैं। अधिवृक्क, वृक्क होता है गुर्दा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। वृक्क साइंस का नाम है, गुर्दा हिंदी का नाम है और किडनी अंग्रेजी का नाम है। आपको समझ में आ गया? तो जो अधिवृक्क ग्रंथि का मतलब होता है गुर्दे के ऊपर होती है। कहां होती है? एड्रिनल ग्रंथि कहां होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है गुर्दे के ऊपर। एड्रिनल ग्रंथि कहां होती है? गुर्दे के ऊपर होती है। एड्रिनल ग्रंथि कहां होती है? गुर्दे के ऊपर होती है। पहला क्वेश्चन ही सोल्व हो रहा है अभी तक। एड्रिनल ग्रंथि कहां होती है? गुर्दे के ऊपर होती है। और एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन पैदा करती है? एड्रिनलिन हार्मोन पैदा करती है। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन पैदा करती है? एड्रिनलिन हार्मोन पैदा करती है। और इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रिनलिन हार्मोन को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति डर की स्थिति में होता है, डर लगता है उसको, जब कोई खतरा होता है, और उस टाइम उसके बॉडी में से एड्रिनलिन रिलीज होता है। जब लड़ाई झगड़ा होता है तब भी एड्रिनलिन रिलीज होता है। और इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी बचाता है, इंसान को हार्ट अटैक से बचाता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन समझ में आ गया आपको। अब मैं बात कर रहा हूं थायराइड ग्रंथि की। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जिसको हिंदी में बोलते हैं आउटो ग्रंथि। क्या बोलते हैं? आउटो ग्रंथि। कहां होती है? गले में होती है। कहां होती है थायराइड ग्रंथि? गले में होती है। अगर आपको ये जो क्लास देखनी है ग्रंथियों से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड क्लास देखनी है, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल पे, वहां जाके इसकी कंसेप्चुअल क्लास देख सकते हो। अगर आपको अच्छे तरीके से इस क्लास को कवर करना है तो हार्मोन की क्लास मिलेगी आपको। थायराइड ग्रंथि आ गया। आउटो ग्रंथि बोलते हैं कौन सा हार्मोन पैदा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। दूसरे ऑप्शन की डिटेल बता रहा हूं। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन पैदा करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं गाइटर रोग। समझ में आ गया? घेंगा होता है गले में सूजन आना। और थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य तत्व क्या है? आयोडीन है। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य तत्व क्या है? आयोडीन है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। क्लियर हो रही होगी आपको ऐसे तरीके से क्वेश्चन। अब मैं बात कर रहा हूं अग्नाशय ग्रंथि।
अग्नाशय ग्रंथि जिसको बोलते हैं पैनक्रियास ग्रंथि, क्या बोलते हैं, पैनक्रियास बोलते हैं अंग्रेजी में, कहां होती है, अमाशय के नीचे होती है। अग्नाशय ग्रंथि कहां होती है, अमाशय के नीचे होती है, बिलो ऑफ स्टोमक, अमाशय के नीचे होती है। जो हमारा पेट होता है, अमाशय जिसको जनरली पेट बोलते हैं, पेट के नीचे होती है। अमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा हार्मोन पैदा करती है, इंसुलिन हार्मोन पैदा करती है। कौन सा हार्मोन पैदा करती है, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको शुगर बोलते हैं। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, इसका राइट आंसर आएगा। आपको पहला क्वेश्चन इसी तरीके से क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, 20 या 24 घंटे। मनुष्य के शुक्राणु की आयु 20 से 24 घंटे, 24 से 28 घंटे, और तीसरा ऑप्शन क्या है, 48 से 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे, और 100 से 200 घंटे। दिखाई दे रहा होगा आपको, चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन कि मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु की आयु, शुक्राणु क्या होता है, जिसको बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। एक होता है स्पर्म और एक होता है एग। क्या होता है, एग होता है। स्पर्म रिलीज करता है मेल का टेस्टिस। मेल जो नर होता है, नर के अंदर एक ग्रंथि होती है, वृषण ग्रंथि, जिसको बोलते हैं टेस्टिस ग्लैंड्स। वो क्या काम करती है, स्पर्म रिलीज करती है, शुक्राणु पैदा करती है। और वो किस हार्मोन के कारण पैदा करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, मेल के अंदर, पुरुष के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। पुरुषों के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और जो एग किससे रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं अंडाणु, क्या बोलते हैं, अंडाणु। और ये किससे रिलीज होता है, फीमेल से रिलीज होता है। कहां से, ओवरी से। किससे रिलीज होता है, अंडा से, ओवरी। अंडाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ये किस हार्मोन के कारण रिलीज होता है, ये किस हार्मोन के कारण रिलीज होता है, जो ये अंडाणु है वो किस हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। याद रखना, मेल के अंदर जो, पुरुष के अंदर जो सेक्स हार्मोन पाया जाता है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो मनुष्य का जो शुक्राणु है उसका जो आयु कितनी होती है, मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है। इसका राइट आंसर आएगा, जब बॉडी से स्पर्म बाहर निकल जाता है तो उस टाइम इसका टाइम पीरियड कितना होता है, वो कितने दिन तक जीवित रहता है। तो इसका राइट आंसर आएगा 48 से 72 आवर, 48 से 72 घंटे तक उसका टाइम पीरियड होता है, किसका, स्पर्म का। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। और बाकी इसके अंदर ज्यादा डिटेल का नहीं आ सकता नहीं है, ये आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। 48 से 72 आवर्स तक स्पर्म है वो जिंदा रहता है। क्लियर हो गया आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, रेटिनॉल। पहला ऑप्शन कौन सा है, रेटिनॉल। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, फोलिक एसिड। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, एसिटिक अम्ल। और चौथा ऑप्शन कौन सा है, कैल्सीफेरॉल। पहला ऑप्शन कौन सा है, रेटिनॉल। पहला ऑप्शन है रेटिनॉल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए ध्यान से। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, रेटिनॉल। दूसरा है फोलिक अम्ल। दूसरा क्या है, फोलिक अम्ल। और नंबर 3 पे कौन सा है, एसिटिक अम्ल। नंबर 3 पे कौन सा है, एसिटिक अम्ल। और नंबर 4 पे है, नंबर 4 पर है कैल्सीफेरॉल। नंबर 4 पे कौन सा है, कैल्सीफेरॉल। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन में रेटिनॉल पाया जाता है, मतलब रेटिनॉल से बना होता है विटामिन डी, फोलिक अम्ल से, या एसिटिक अम्ल से, या कैल्सीफेरॉल से। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो विटामिन डी है वो कैल्सीफेरॉल होते हैं। कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। इसके अंदर हड्डियां और दांत है वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। रिकेट्स रोग होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में सूखा रोग। और इसके अंदर क्या होता है, हड्डियां और दांत है वो कमजोर हो जाते हैं। समझ में आ गया, रिकेट्स रोग। तो अब मैं बात कर रहा हूं, इसका राइट आंसर आपको पता चलेगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल का मतलब होता है कैल्शियम, और कैल्शियम से क्या बने होते हैं, हमारे शरीर में हड्डियां और दांत हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम है एसिटिक अम्ल।
विटामिन सी का IUPAC नेम क्या होगा, एसिटिक अम्ल। समझ में आया? सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवले के अंदर, और आंवले में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। फोलिक अम्ल एक प्रकार से विटामिन बी का पार्ट है, B12 B7 B12 ऐसे कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं बी फोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल। विटामिन बी का पार्ट है फोलिक एसिड, जो मतलब प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है। रेटिनोल, रेटिनोल क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनोल किसका रासायनिक नाम है, रेटिनोल है विटामिन ए का, विटामिन ए। रेटिनोल, रेटिना याद रखना आप, कैसे याद रखोगे, रेटिना। रेटिना मानव आंख में जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। और मानव आंख में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रेटिना पे। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल, और रेटिना याद रख सकते हो। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट आंसर आएगा कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो सर्जन, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरोल पाया जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ट्रिप्सिन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिप्सिन क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, ट्रिप्सिन क्या है, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चार ऑप्शन में क्या क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या लवण है। ट्रिप्सिन क्या है, हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है या लवण है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा विटामिन, जो ट्रिप्सिन है वो हार्मोन है या विटामिन है, हार्मोन है या विटामिन है। तो नंबर 3 पे है एंजाइम है ट्रिप्सिन या लवण है। लवण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और ट्रिप्सिन एंजाइम भोजन को पचाता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम भोजन को पचाता है। क्लियर हो गया। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, और एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक। समझ में आ गया, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को हिंदी में बोलते हैं जैव। विटामिन नहीं है, हार्मोन भी नहीं है ट्रिप्सिन, और लवण भी नहीं है, लवण होता है साल्ट है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन आपके सामने, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन और ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर आपको बताना है, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को। इसका राइट आंसर आएगा, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन पैदा करती है। एड्रिनल ग्रंथि क्या काम करती है, एड्रेनलिन हार्मोन पैदा करती है, और एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो या उड़ो का मतलब होता है 3F। एक दिन पहले मैंने आपको बताया 3F। पहले F का मतलब होता है फाइट, लड़ाई करना। दूसरे का मतलब होता है फ्लाइट, फाइट फ्लाइट, ऐसे आपको 3F मिलेंगे। और तीसरे का होता है फियर। फियर होता है डर, डर के टाइम में रिलीज होता है, झगड़े के टाइम में रिलीज होता है कौन, एड्रेनलिन हार्मोन। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन। फियर, फाइट है, और तीसरा कौन सा है, फ्लाइट। तो लड़ो या उड़ो आ गया ना, फाइट फ्लाइट, लड़ो या उड़ो। तो एड्रेनलिन इसका राइट आंसर आएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन। इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, आपको पता है। इंसुलिन इसका राइट आंसर नहीं आएगा। एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, जो अंडाशय ग्रंथि होती है फीमेल के अंदर, वो ओवरी बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, वो क्या काम करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, ये फीमेल के अंदर होता है। एड्रेनलिन मैंने आपको बता दिया, जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है, जो जैसे आपने देखा होगा पशुओं का दूध निकालने के लिए कई बार इंजेक्शन लगाया जाता है, वो किसकी सुई होती है, ऑक्सीटोसिन की सुई होती है। इसकी सुई होती है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो दूध निकालने के लिए, जो क्या बोलते हैं, दुग्ध ग्रंथियों में से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोकाबाल्मीन क्या है, साइनोकाबाल्मीन क्या है, साइनोकाबाल्मीन क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, साइनोकाबाल्मीन क्या है। तो साइनोकाबाल्मीन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन ए। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे चार। तो विटामिन सी है साइनोकाबाल्मीन, या विटामिन डी है, या विटामिन B12 है, या ए है। आपको पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, और तीसरा ऑप्शन है B12, और नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है, नंबर 4 पे ऑप्शन है विटामिन ए।
तो राइट आंसर आएगा साइनोकाबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। साइनोकाबाल्मिन क्या है? विटामिन B12। B12 का केमिकल नेम कौन सा है? साइनोकाबाल्मिन है। तो विटामिन बी के कई पार्ट हैं, B1 B2 B3 ऐसे कुछ पार्ट हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो विटामिन B12 है वो साइनोकाबाल्मिन का, साइनोकाबाल्मिन है विटामिन B12 का केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है, जिसको IUPAC नेम भी बोलते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम मैंने आपको बताया था एस्कोर्बिक अम्ल, जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गया। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल होगा। और विटामिन ए का होता है रेटिनोल। आपको क्वेश्चन बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विटामिन की क्लास देखनी है तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट में आपको ये क्लास मिलेगी विटामिन से रिलेटेड। उस क्लास को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपका विटामिन का चैप्टर है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको साइंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। जब आपने अगर ये 500 क्वेश्चन की सीरीज अच्छे तरीके से पढ़ ली ना तो आपको एग्जाम में साइंस से रिलेटेड एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और ये जो क्लास है ना वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC, रेलवे, लैब असिस्टेंट, HSSC, CET सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास चल रही है, आपके लिए अच्छी क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन आपके सामने। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉनसन वैज्ञानिक ने। किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपके सामने जॉनसन, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, और तीसरा ऑप्शन है डार्विन, और चौथा ऑप्शन है हुक। आपको दिखाई दे रहा होगा जॉनसन ने, मेंडल ने, डार्विन ने या हुक ने। जीन क्या होते हैं? जीन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। कितने होते हैं? मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। और जीन का काम होता है, जीन का काम क्या होता है? माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे तक पहुंचाना। गुणसूत्रों पर बिंदु जैसी संरचना होती है उनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गुणसूत्र तो आपने पढ़ा है ना, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। और टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे तरीके से क्लास चल रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉनसन वैज्ञानिक ने। किसने किया था? जॉनसन वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। किसने किया था? जॉनसन वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। क्लियर हो गया। और जीन क्या होते हैं? मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 जीन पाए जाते हैं। 30,000 से 40,000 जीन पाए जाते हैं। लगभग मिलेगा आपको साइंस में कोई भी वैल्यू, साइंस में कोई भी वैल्यू मिलेगी वो आपको लगभग मिलेगी। जीन कितने होते हैं? 30,000 से 40,000। और जीन की परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम पर बिंदु जैसे डॉट स्पॉट जैसी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। और जीन का काम होता है माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। समझ में आ गया? इसका राइट आंसर मेंडल नहीं आएगा। मेंडल ने तो मटर के पौधे पर रिसर्च की थी, उन्होंने तो आनुवंशिकी हेरिडिटी का पता लगाया था। हेरिडिटी आपको समझ में आ गया होगा। और जो डार्विन है, डार्विन ने जैव विकास दिया था, जैव विकास सिद्धांत, बायोडायवर्सिटी के बारे में बताया था। डार्विन वैज्ञानिक थे। और हुक इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन, रॉबर्ट हुक की बात की जा रही है यहाँ पे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था। चार ऑप्शन की मैंने डिटेल बता दी आपको अच्छे तरीके से। तो इसका राइट आंसर आएगा जॉनसन वैज्ञानिक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे चार। हैजा, टीबी, एड्स, और उसके बाद में कौन सा है? टाइफाइड। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हैजा, टीबी, एड्स और टाइफाइड। एलिसा टेस्ट की बात की जा रही है। एलिसा आपने सुना होगा, ELISA की बात की जा रही है। और जो क्लास चल रही है ना 500 सीरीज की जो क्लास है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। और ये 1997 से लेकर 2019 तक का डाटा है आपके सामने 500 का। तो आपको क्वेश्चन बताना, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट हैजा रोग के लिए किया जाता है, टीबी के लिए, एड्स के लिए या टाइफाइड के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहले तो आपको। और एलिसा का फुल फॉर्म होता है, एलिसा का फुल फॉर्म देखिए ध्यान से। ई का मतलब होता है एंजाइम। ई का मतलब क्या होता है? एंजाइम, एलिसा। एल का मतलब होता है लिंक्ड। एल का मतलब क्या होता है? लिंक्ड होता है। आई का मतलब होता है एम्यूनो। आई का मतलब क्या होता है? एम्यूनो। और डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी। डी का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी। और वी का मतलब होता है ई का मतलब एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी था ही नहीं, इसमें तो सॉल्वेंट है। एस का मतलब होगा सॉल्वेंट और ई का मतलब होगा एसिड। दोबारा सुनो ध्यान से।
ई का मतलब होता है एंजाइम, एल का मतलब होता है लिंक्ड, आई एम्यूनो, और एस का मतलब होता है सॉल्वेंट, और ए का मतलब होता है एसे। एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो सॉल्वेंट एसे, एलिसा की फुल फॉर्म होती है। एलिसा की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आती है, अपर लेवल जो एग्जाम होते हैं सीजीएल वगैरह में कई बार पूछा गया है। एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो सॉल्वेंट एसे एलिसा का फुल फॉर्म होता है। और एलिसा जो टेस्ट है वो किस रोग के लिए किया जाता है, तो वो रोग कौन सा है, वो रोग होता है एड्स रोग के लिए एलिसा की जांच की जाती है। जिस व्यक्ति को एड्स है, वो मतलब एड्स का पता लगाने के लिए, जिस व्यक्ति को मान लो एड्स है, एड्स का मतलब होता है एचआईवी पॉजिटिव। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको एड्स है, अगर उसको एचआईवी नेगेटिव है तो उसको एड्स नहीं है। और ये एड्स फैलता है ना, वो एचआईवी विषाणु से फैलता है, एचआईवी वायरस से फैलता है। क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं जो एलिसा टेस्ट के बारे में आपको बता दिया, एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आएगा। टीबी है, टीबी एक अलग प्रकार से रोग हो गया। टीबी किससे फैलता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टीबी जीवाणु से फैलता है, किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, ट्यूबर बेसिलस बैक्टीरिया से टीबी फैलता है। टीबी किससे फैलता है, बैक्टीरिया जीवाणु से फैलता है टीबी, जिसको ट्यूबर बेसिलस जीवाणु बोलते हैं। टीबी क्लियर हो गया। और उसके बाद में एड्स मैंने आपको बताया किससे फैलता है, वायरस विषाणु से फैलता है। टाइफाइड है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं मियादी बुखार, ये बहुत ही थोड़ा खतरनाक रोग है टाइफाइड है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, वो आंत वगैरह है, वो काम करना कम कर देती है, बड़ी आंत में छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। तो टाइफाइड एक प्रकार का बुखार होता है जिसको बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं, मियादी बुखार होता है, ये लंबे टाइम तक रहता है। और ये समझ में आ गया। टाइफाइड हैजा है, वो भी किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है, और ये भी मानव शरीर की आंत को, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन दो होती है, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत क्या काम करती है, भोजन को डाइजेस्ट करती है, और बड़ी आंत क्या काम करती है, पानी को डाइजेस्ट करती है, पानी को पचाने का काम करती है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एलिसा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन आपके सामने बेरी बेरी, मरासमस और रिकेट्स रतौंधी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बेरी बेरी। पहला ऑप्शन क्या है, बेरी बेरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, मरासमस, मरासमस रोग। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है रिकेट्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, रिकेट्स है। और नंबर 4 पे जो ऑप्शन है वो कौन सा है, रतौंधी। नंबर 4 पे ऑप्शन कौन सा है, रतौंधी है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है वो क्या है, बेरी बेरी रोग है, मरासमस रोग है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जो मतलब कुपोषण की बीमारी लगती है बच्चों को, जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग है, एक तो मरासमस रोग और एक होता है क्वासियोरकर रोग। एक होता है मरासमस रोग और एक होता है क्वासियोरकर रोग। मरासमस रोग और क्वासियोरकर रोग मैंने आपको बताया था, ये कुपोषण की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा मरासमस रोग। मरासमस रोग क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे की जो पांव दुबले पतले हो जाते हैं। और क्वासियोरकर रोग के अंदर जो पेट है वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण होता है एक प्रकार से, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसको बैलेंस डाइट, संतुलित आहार नहीं मिलता। बैलेंस डाइट का टॉपिक मिलेगा आपको इस चैनल पे, क्लास मिलेगी आपको, कंसेप्चुअल क्लास, वो क्लास आप देख सकते हो बैलेंस डाइट की, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स सबके बारे में डिस्कस किया गया, विटामिन मिनरल्स के बारे में। क्लियर हो गया। 500 सीरीज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये नहीं इसका मतलब कि 500 सीरीज खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 500 सीरीज का जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, पहला ऑप्शन कौन सा है, थायराइड हार्मोन। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन। नंबर 3 पे क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। नंबर 4 पे कौन सा है, नंबर 4 पे है एस्ट्रोजन हार्मोन। ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से। इसका राइट आंसर आप बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ कि जो इमरजेंसी हार्मोन मैंने बहुत बार डिस्कस किया है इस क्लास के अंदर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इमरजेंसी हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह भय, डर, खतरा, लड़ाई, झगड़ा उस टाइम ये रिलीज होता है। 3F हार्मोन बोलते हैं इसको। आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा, अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में सेट हो गया होगा।
ये एड्रेनलिन हो गया। इंसुलिन ग्रंथि क्या काम करती है? इंसुलिन हार्मोन होता है, ग्रंथि नहीं होती। इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। और ये भी आपको क्या पता इसका कारण क्या है? ये होता है मधुमेह रोग पैदा करता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग। और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। कहाँ होती है? गले में होती है। आपको ये हार्मोन्स का जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से हार्मोन की क्लास देखना आप इस चैनल पे जाके, वहां आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। कंसेप्चुअल क्लास की प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो क्लासेस देखो। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास चल रही है और 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे। लास्ट ऑप्शन आपको पता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे रिलीज होता है? ओवरी से, जो फीमेल के अंदर होती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो किस में होता है? टेस्टिस ग्लैंड में होता है, वृषण ग्रंथि में, जो मेल से रिलीज होता है। क्लियर हो गया? आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 500 सीरीज की क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।